नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं स्टार्टअप से जुड़ी कुछ बड़ी छोटी खबरों के बारे में। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा कि 25 दिसंबर 2024 तक भारत में DPIIT द्वारा पहचाने गए स्टार्टअप्स की संख्या 1,57,066 तक पहुंच गई है। इनमें से 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। ईट श्योर, जो रिबेल फूड्स का फ्लैगशिप D2C प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपना मल्टी रेस्टोरेंट ग्रुप ऑर्डरिंग फीचर लॉन्च किया है। ईट श्योर का फूड कोर्ट ऑन एन ऐप अब यूजर्स को शेयर्ड कार्ट्स बनाने और एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की सुविधा देगा। डिजीहात, जो निर्मित भारत ONDC की एक पूरी तरह से ओन सब्सिडरी का एक इनिशिएटिव है, ने अपना प्री बेटा ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर लिमिटेड यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक ये ऐप 2.5 करोड़ से ज्यादा SKUs को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जो 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। डिजीहाट अपने द अमेजिंग इंडिया इनिशिएटिव के जरिए भारत के आर्टिसनल हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड है हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स की रेंज के साथ इंडियन आर्टिसंस की क्राफ्ट्समैनशिप और देश की कल्चरल डाइवर्सिटी को हाईलाइट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि वो गपशप के साथ पार्टनरशिप में एक वेब बेस्ड जनरेटिव AI वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है जागृति। MCA ने बताया कि ये वर्चुअल असिस्टेंट ग्रीवियंस रेड्रेसल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आएगा। ये असिस्टेंस यूजर्स को पोर्टल पर कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। शायद अब सरकारी ऑफिसेज के चक्कर कुछ कम लगाने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे उन इंडियन ऐप्स की जो चाइनीज ऐप्स के पॉपुलर होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आए हैं। कई सालों तक चाइनीज ऐप्स जैसे टिकटॉक, UC ब्राउजर और ब्यूटी प्लस इंडिया में काफी पॉपुलर थे, लेकिन देसी डेवलपर्स ने इन्हें टक्कर देने के लिए इनोवेटिव और सेफ सॉल्यूशंस के साथ नए वेंचर्स लॉन्च किए हैं। एपिक ब्राउजर, UC ब्राउजर का सेफ ऑल्टरनेटिव हिडन रिफ्लेक्स बैंगलोर की एक कंपनी ने डेवलप किया था। ये एक प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर है जो बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ आता है। प्राइवेसी के मामले में ये चाइनीज UC ब्राउजर से काफी सेफ है। इंडियन सेल्फी कैमरा, ब्यूटी प्लस और योरकैन का सब्स्टिट्यूट सेल्फी और फोटो एडिटिंग के क्रेज को ध्यान में रखते हुए इंडियन सेल्फी कैमरा लॉन्च किया गया। इजी टू यूज UI और इफेक्ट्स के साथ ये एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव बन गया है। हालांकि कुछ माइनर ग्लिचेस हैं जो फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो जाएंगे। वीवा वीडियो के लिए इंडियन रिप्लेसमेंट वीवा वीडियो जैसे चाइनीज ऐप प्राइवेसी कंसर्न्स रेज कर रहे थे। इसका देसी ऑल्टरनेटिव फोटो वीडियो मेकर है जो वीडियो एडिटिंग के साथ फ्री लाइसेंस्ड म्यूजिक और फिल्टर्स भी ऑफर करता है। अब हम बात करेंगे उस ऐप के ऑल्टरनेटिव की जो कि काफी पॉपुलर था और इससे काफी लोगों को स्टार बनने का मौका मिला। जी हाँ, हम बात करेंगे टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव चिंगारी ऐप की। चिंगारी, जो कि एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप के रूप में शुरू हुई थी, अब एक प्रीमियम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बन चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में चिंगारी ने अपना ऑपरेशन से 113 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल का 2.3x है। लॉसेस भी 70% से घटकर 156 करोड़ तक आए हैं। अगस्त 2022 में चिंगारी ने अपना क्रिप्टो टोकन गारी लॉन्च किया और 6 ग्लोबल एक्सचेंजेस पर अपनी प्रेजेंस बनाई। सलमान खान के साथ NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करके कंपनी ने एक नए रेवेन्यू स्ट्रीम पर फोकस किया। चिंगारी एक यूडेमी स्टाइल मॉडल पर काम कर रही है, जहां क्रिएटर्स पेड कंटेंट क्रिएट करते हैं और यूजर्स उन्हें गैरी टोकन्स में पे करते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से 60 to 70% क्रिएटर्स के पास जाता है और 20 to 30% चिंगारी को मिलता है। अब बात करते हैं पॉपुलर चाइनीज ऐप हेलो का ऑल्टरनेटिव शेयर चैट की। शेयर चैट एक इंडियन सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो हेलो का एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। ये ऐप ना सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाने की फैसिलिटी देता है, बल्कि यूजर्स के बीच इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करता है। इसके 10+ लैंग्वेज ऑप्शंस ने इसे और पॉपुलर बनाया है और ये अब तक 100 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में शेयरचैट का रेवेन्यू 33% से बढ़कर 718 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी का एबिटा लॉस भी 67% तक कम हुआ है। मोहल्ला टेक, जो शेयरचैट और मोज प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करती है, आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है अगले 18 से 24 महीनों में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनका रेवेन्यू 718 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल का लॉस 5144 करोड़ था। ये इंप्रूवमेंट उनकी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रिजल्ट है। नेक्स्ट है कागज स्कैनर, जो कि कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव है। ये एक होम ग्रोन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है जो यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जहां एक तरफ कैम स्कैनर ने 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ इंडिया में अपनी जगह बनाई थी, वहीं डेटा प्राइवेसी और मेलवेयर कंसर्न्स उसके सबसे बड़े इश्यूज बन गए थे। चाइनीज ऐप्स बैन होने के बाद जरूरत थी एक ट्रस्टवर्दी ऑल्टरनेटिव की। इस जरूरत को समझते हुए जून 2020 में कागज स्कैनर लॉन्च हुआ। इस ऐप के फाउंडर्स हैं स्नेहांशु गांधी, गौरव और तमांजी सिंह बिंद्रा। लॉन्च के बाद सिर्फ 3 दिनों में ही इस ऐप ने 2 लाख डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे। कागज स्कैनर का लॉन्च का टाइम परफेक्ट था। 30 जून 2020 को भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए, जिसमें टिकटॉक और कैम स्कैनर भी शामिल थे। ये बैन गैल्वन वैली क्लैश के बाद हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। कागज स्कैनर ने $575,000 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसमें प्रोवेगा वेंचर्स, एक्सिलियर वेंचर्स और बेटर कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा रेडबस के फाउंडर फनिंद्रा समा और फाइंड के फाउंडर फारूक अदम जैसे एंजल इन्वेस्टर्स भी इस वेंचर के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, ये देसी ऐप्स ना सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव हैं, बल्कि एक नए डिजिटल भारत की तस्वीर भी हैं। ये ऐप इनोवेशन के साथ एक सेफ और इंक्लूसिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो आप कौन से ऐप यूज करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।